इस वीडियो में हम समझेंगे इकाई 16 उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण। शुरू करते हैं। 1 परिचय। ज्ञानोदय के युग 18वीं शताब्दी से औद्योगिकरण के युग 20वीं शताब्दी तक विज्ञान और तर्क का उपयोग करके समाज को बदलने के प्रयास देखे गए। प्रभावशाली शख्सियतें। कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्खीम, मैक्स वेबर ने 19वीं सदी में सामाजिक विज्ञान को आकार दिया। संभ्रांत लोगों का मानना था कि विज्ञान हमें प्राकृतिक और सामाजिक बाधाओं से मुक्त करेगा। लोक प्रशासन में पदानुक्रम, विशेषज्ञ प्रभुत्व, गोपनीयता और निष्क्रिय नागरिकता के कारण आलोचनाएं उत्पन्न हुई, जिससे विरोधाभास और सामाजिक संघर्ष पैदा हुए। नागरिक जुड़ाव, सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं ने पारंपरिक सार्वजनिक प्रशासन को पीछे छोड़ दिया। उत्तर आधुनिक लेंस के माध्यम से आधुनिकतावादी प्रतिमान को चुनौती। समर्थकों ने मूल्यों और व्यक्तिपरक मानव व्यवहार पर जोर देते हुए वैकल्पिक दृष्टिकोण की मांग की। लोक प्रशासन के सार्वजनिक भाग पर ध्यान दें। इकाई में चर्चा में लोक प्रशासन में आधुनिकता, उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिक विकल्प शामिल हैं। 2 आधुनिकता की संक्षिप्त समझ। ज्ञानोदय युग से आधुनिकता ने सार्वभौमिक सत्य और न्याय की खोज को प्रेरित किया। आधुनिकीकरण का तात्पर्य कला, प्राकृतिक विज्ञान, कानून, अर्थशास्त्र और सरकार में प्रगतिशील परिवर्तन से है। अंधविश्वास और प्रवृत्ति से विज्ञान और तर्क की ओर बदलाव। विज्ञान, वाद्य कारण और तकनीकी प्रगति का संयोजन आधुनिकता की विशेषता है। तकनीकी तर्कसंगतता ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों में प्रगति को बढ़ावा दिया। सार्वभौमिक दृष्टिकोण मानवीय संघर्षों को वैज्ञानिक समाधान वाली समस्याओं के रूप में मानता है। वैज्ञानिक प्रबंधन, नौकरशाही मॉडल, राजनीति प्रशासन द्वंद्व और संगठनात्मक तर्कसंगतता से प्रभावित अवधि। 1960 के दशक के अंत में मानव व्यवहार पर प्रतिबंधों के कारण आलोचनाएं। आधुनिकता की विशेषता युक्तिकरण, केंद्रीकरण, नौकरशाहीकरण, विशेषज्ञता और औद्योगिकरण है। पारंपरिक लोक प्रशासन को वैधता, पारदर्शिता, लैंगिक मुख्यधारा और प्रशासनिक जिम्मेदारी जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ा। विद्वानों ने संगठनात्मक कठोरता और सामाजिक वास्तविकता से अलगाव को दूर करने के लिए विकल्पों की तलाश की। 3 पारंपरिक सार्वजनिक प्रशासन में प्रचलित रूढ़िवादिता। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में संगठनात्मक तर्कसंगतता के लिए चुनौतियां देखी गईं। हर्बर्ट साइमन के तर्कसंगत मॉडल को बदलते संदर्भों में अवधारणात्मक मुद्दों का सामना करना पड़ा। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का उद्देश्य लोक प्रशासन में वैज्ञानिक अनुशासन की स्थिति स्थापित करना है। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण ने प्राकृतिक विज्ञान, ज्ञान प्राप्ति प्रक्रियाओं की सराहना की। आलोचकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मानव व्यवहार के मात्र अवलोकन से अंतर्ज्ञान और भावनाओं जैसे अनुभवों की अनदेखी हो जाती है। नौकरशाही में कठोरता के कारण पुरानी समस्याएं पैदा हुईं और तर्कसंगत विकल्प को पेशेवर पूर्वाग्रह के रूप में देखा गया। उत्तराधुनिकतावाद ने ज्ञानमीमांसीय मान्यताओं को खारिज कर दिया, परंपराओं का खंडन किया, ज्ञान के दावों का विरोध किया और नीतिगत सिफारिशों को खारिज कर दिया। वृद्धि का कारण विज्ञान और सरकार में घटता विश्वास, सामाजिक विखंडन, लुप्त होते मानदंड, संशयवाद, स्थानीय मामले और वैश्वीकरण विरोधाभास हैं। 4 उत्तराधुनिकतावाद के उदय के कारक। सफलता के बावजूद आधुनिकीकरण सामाजिक मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे विज्ञान और सरकार पर विश्वास कम हो गया। लगातार समस्याओं ने सार्वभौमिक समाधान के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्वास को चुनौती दी। वैश्विक पूंजीवाद के कारण विभिन्न स्तरों पर व्यापक सामाजिक विखंडन हुआ।
हालांकि विभाजनकारी विखंडन के कारण स्थानीय मामलों और सामुदायिक नेटवर्क में रुचि भी बढ़ी। सामाजिक विखंडन और लोगों की आवाज ने सापेक्षतावाद और अनिश्चितता को जन्म दिया। मानदंडों, आदतों, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में बदलाव ने सार्वजनिक क्षेत्र को अनिश्चितता और अस्पष्टता से प्रभावित किया। मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) जैसे उदाहरणों ने स्थानीय सशक्तिकरण का प्रदर्शन किया। उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अभिजात्य संस्कृति पर संदेह करता है। आधुनिक प्रतिनिधित्व को कपटपूर्ण, कृत्रिम और उत्तर आधुनिक युग के लिए अपर्याप्त मानता है। लोकतांत्रिक सार्वजनिक क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए आसानी से समझने योग्य भाषा में संचार को प्रोत्साहित करता है। सामाजिक विखंडन के बीच लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में कम रुचि दिखाते हैं, स्थानीय संघों या सामुदायिक मामलों को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरणों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन और स्थानीय पहल शामिल हैं, जो छोटे और स्थानीय पर उत्तर आधुनिक जोर को दर्शाते हैं। वैश्वीकरण एक विलक्षण विश्वदृष्टि की वकालत करने के बावजूद स्थानीय संस्कृतियों और मूल्यों पर विरोधाभासी प्रभाव डालता है। लोग जीवनशैली उपभोक्तावाद के लिए पारंपरिक मूल्यों को त्याग सकते हैं, जिससे दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है। उत्तराधुनिकतावाद 20वीं सदी के अंत में कारणों के संचयी प्रभाव से उभरा। मुख्य विचारों में कोई निश्चित बाहरी सामाजिक वास्तविकता नहीं होना, संगठनों में शक्ति की गतिशीलता, वर्चस्व की ओर ले जाने वाले ज्ञान के बारे में संदेह, संदर्भ पर निर्भर अर्थ और पाठों को विखंडित करने की आवश्यकता शामिल है। उत्तर आधुनिकतावाद उन अर्थों को समझने पर निर्भर करता है जो लोग अनुभवों में लाते हैं। बातचीत पर जोर, चर्चा और सर्वसम्मति निर्माण के माध्यम से सामान्य समस्याओं का समाधान। 5. सार्वजनिक प्रशासन के भीतर उत्तर आधुनिक विकल्प। उत्तर आधुनिक सिद्धांत एल्टन मेयो, हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट्स और चेस्टर बर्नार्ड के विचारों से उत्पन्न हुआ, जो F.W. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण को चुनौती देता है। संगठनों के बारे में टेलर के यांत्रिक दृष्टिकोण के विपरीत, बर्नार्ड ने उन्हें सामाजिक वातावरण के रूप में चित्रित किया जहां मान्यता, मनोवैज्ञानिक समर्थन और वेतन महत्वपूर्ण थे। डगलस मैकग्रेगर ने नौकरी की संतुष्टि और जिम्मेदारी पर जोर देते हुए सहभागी प्रबंधन का प्रस्ताव रखा। मास्लो, हर्ज़बर्ग, लिकट और जैक्स ने व्यक्तिगत भूमिकाओं, नेतृत्व, प्रेरणा और संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करके मानव संबंध आंदोलन में योगदान दिया। 1960 के दशक के मध्य में मानव संबंध आंदोलन से प्रभावित होकर सार्वजनिक प्रशासन में संगठनात्मक मानवतावाद का परिप्रेक्ष्य उभरा। ड्वाइट वाल्डो के नेतृत्व में विद्वानों ने प्रत्यक्षवादी परंपराओं की आलोचना करते हुए सार्वजनिक प्रशासन को फिर से परिभाषित करने का लक्ष्य रखा। सार्वजनिक प्रशासक और एजेंसियां तटस्थ या वस्तुनिष्ठ नहीं हैं। नौकरशाही पदानुक्रम अक्सर अप्रभावी होता है। सहयोग, सर्वसम्मति और लोकतांत्रिक प्रशासन अधिक प्रभावी होते हैं। आधुनिक लोक प्रशासन को उत्तर व्यवहारवादी और उत्तर प्रत्यक्षवादी तर्क की आवश्यकता है। NPA ने नागरिक भागीदारी, आम सहमति निर्माण, नैतिकता और लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार्वजनिक प्रशासन में आमूलचूल बदलाव का आह्वान किया। NPA ने वेबर की नौकरशाही, विल्सन की राजनीति प्रशासन द्वंद्ववाद, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन और साइमन के निर्णय लेने वाले मॉडल जैसे पारंपरिक सिद्धांतों को खारिज कर दिया। मिनोब्रुक के बाद मानवतावादी उन्मुख विद्वानों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक प्रशासन सिद्धांत नेटवर्क (PATNet) का गठन किया। थॉमस एस. कुन्ह की द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशंस और बजर लिकमैन की द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी जैसी कृतियों ने पैटनेट के विकास को आकार दिया।
पटनैक ने सामाजिक रचनावाद को अपनाते हुए संगठनात्मक संरचना से संगठनात्मक वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। डेनहॉट ने तर्क दिया कि सकारात्मकता की प्रवृत्ति के कारण वास्तविकता को अलग करने की क्षमता का नुकसान हुआ। लोक प्रशासन की द्वंद्वात्मक प्रकृति अनिश्चित परिस्थितियों में आत्मचिंतन और सुविधा पर जोर देती है। जून ने सामग्री की व्याख्या में व्यक्तियों की भागीदारी को पहचानते हुए संगठनात्मक प्रक्रियाओं को मानवीय बनाने और लोकतांत्रिक बनाने के लिए द्वंद्वात्मक तरीकों को लागू किया। डिकंस्ट्रक्शन पारंपरिक सिद्धांतों की केंद्रीकरण प्रवृत्तियों और भव्य आख्यानों का गंभीर रूप से विश्लेषण करता है। उत्तर आधुनिक विद्वान एकीकृत सिद्धांत की वकालत करने के बजाय खंडित दृष्टिकोण को समायोजित करने का समर्थन करते हैं। प्रशासक और नागरिक विखंडन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। क्षेत्रीयकरण विषमता और स्थानीय ज्ञान के पक्ष में सम्मित, समरूप और सार्वभौमिक ज्ञान को अस्वीकार करता है। विक्षेत्रीकरण सामुदायिक रेडियो स्टेशनों में परिलक्षित होता है, जिसमें स्थानीय ज्ञान पर जोर दिया जाता है। उत्तर आधुनिक लोक प्रशासन में रूपक, चित्र, रूपक, कहानियों और दृष्टांतों का उपयोग करते हुए कल्पना महत्वपूर्ण है। कल्पना पारंपरिक युक्तिकरण के विपरीत वैकल्पिक सोच को प्रोत्साहित करती है। परिवर्तन व्यक्तियों पर प्रशासन के प्रभाव पर जोर देते हुए मानक नौकरशाही दक्षता का प्रतिकार करता है। खुलापन, अन्याय का विरोध और विचारों और दृष्टिकोणों में विविधता को बढ़ावा देना। फिनोमेनोलॉजी का दावा है कि वास्तविकता में व्यक्तियों के जीवित अनुभव और उनके द्वारा विशिष्ट वस्तुओं को बताए गए अर्थ शामिल होते हैं। योजक चिन्ह, व्याख्यात्मक सिद्धांतवादी शिविर और आलोचनात्मक सिद्धांतवादी शिविर। माइकल हॉमन, रॉबर्ट डेनहॉट और राल्फ हम्मेल की व्याख्याओं के साथ विलियम डिल्डी और एडमंड हसरल से प्रभावित व्याख्यात्मक सिद्धांत ने हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण सिद्धांत को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि तथ्य और मूल्य का द्वंद्व निर्णय निर्माताओं की सुविधा को दर्शाता है। उत्तर आधुनिक विद्वान स्थानीय संस्कृति और लोकाचार पर जोर देते हुए सामाजिक संदर्भों में एक स्वतंत्र वास्तविकता के अस्तित्व से इनकार करते हैं। क्रिटिकल थ्योरी की जड़ें सत्ता, संघर्ष और नियंत्रण पर मार्क्स के विचारों से जुड़ी हैं। रॉबर्ट डेनहॉट जैसे आलोचनात्मक सिद्धांतकारों ने पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में विरोधाभासों को चुनौती दी। क्रिटिकल थ्योरी अधिक लोकतांत्रिक शासन के लक्ष्य के लिए संगठनात्मक संरचना, संस्कृति, मनोविज्ञान, भाषण और राजनीति के बारे में धारणाओं पर सवाल उठाती है। समाज के भीतर प्रामाणिक प्रवचन का विकास करना। जुर्गन हेबरमास के लेखन के आधार पर सार्वजनिक प्रशासकों, गैर लाभकारी समूहों, नागरिकों और नीति नेटवर्क की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना। उत्तर आधुनिक लोक प्रशासन सिद्धांत नारीवादी दृष्टिकोण से निकटता से जुड़ता है। लोक प्रशासन में लैंगिक गतिशीलता की जांच करता है, असमानताओं और पूर्वाग्रहों को संबोधित करता है। 6. लोक प्रशासन पर उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण का प्रमुख फोकस। उत्तर आधुनिक विद्वान संवाद, सीखने, साझा करने और भागीदारी को बढ़ावा देने वाले एक्शन रिसर्च ढांचे का समर्थन करते हैं। सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, PRA, विविध आबादी को मानचित्रों, प्रतीकों या त्रि-आयामी मॉडलों के माध्यम से अपनी समस्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारत में जमीनी स्तर के अभियान ग्रामीण रोजगार क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए सामाजिक ऑडिट का उपयोग करते हैं। MKSS जैसे अभियानों के प्रयासों से सामाजिक लेखा परीक्षा को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा में शामिल किया गया। पारदर्शी और जवाबदेह शासन सुनिश्चित करने में नागरिक समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उत्तर आधुनिक लोक प्रशासन राष्ट्र निर्माण से नेटवर्किंग की ओर स्थानांतरित हो गया है। उत्तर आधुनिक दुनिया में नेटवर्क व्यक्तिगत संस्थाओं जितने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। प्रौद्योगिकियां समय और स्थान को संपीड़ित करती हैं, जिससे नए संचार नेटवर्क की सुविधा मिलती है। 7. सार्वजनिक प्रशासन में उत्तर आधुनिकतावाद से परे। लोक प्रशासन को मानव समाज की अंतःक्रियाओं के कारण प्राकृतिक विज्ञान की तरह निश्चितताओं तक सीमित नहीं किया जा सकता है। उत्तर आधुनिक विद्वान एकीकृत सिद्धांत के विचार को अस्वीकार करते हैं और भविष्य के विद्वानों को शोध प्रश्नों के आधार पर कार्यप्रणाली चुनने की सलाह देते हैं। विद्वान व्याख्यात्मक अनुसंधान या महत्वपूर्ण अनुसंधान जैसे प्रश्नों के आधार पर अनुसंधान दृष्टिकोण को उचित रूप से संरेखित करने की सलाह देते हैं। अनुशासन का भविष्य अस्थिर और खंडित स्थिति में समस्याओं को हल करने के लिए व्यवहारिक अनुप्रयोगों के इर्द गिर्द घूमता है। आपको इस वीडियो के नोट्स pmkclasses.blogspot.com पर मिलेंगे। लिंक विवरण बॉक्स में दिया जाएगा, कृपया इसे देखें। धन्यवाद।